आज आरक्षण को लेकर के एक नई बहस खड़ी की जा रही है। कोई कहता है कि आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर होना चाहिए, तो दूसरा पक्ष कहता है कि आरक्षण जाति के आधार पर होना चाहिए। लेकिन इस बहस से पहले यह समझने की जरूरत है कि आखिर आरक्षण का मूल उद्देश्य क्या था। आरक्षण का उद्देश्य केवल गरीबी दूर करना नहीं था, इसका मूल उद्देश्य था संस्था में सामान्य भागीदारी यानी इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करना, ताकि देश के हर सार्वजनिक संस्था में, चाहे वह प्रशासन हो, पुलिस हो, न्यायपालिका हो या शिक्षा व्यवस्था हो, सभी में समाज के सभी वर्गों की उचित भागीदारी सुनिश्चित हो। इस सोच के पीछे एक व्यवहारिक तर्क भी है। जब किसी संस्था में समाज के अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है, तो निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक समावेशी होती है और पक्षपात या भेदभाव की संभावना कम होती है। मान लीजिए कोई शोषित, वंचित या पिछड़े तबके से कोई कमजोर व्यक्ति थाने जाता है। अगर उस संस्था में उसके समाज या उसके वर्ग का प्रतिनिधित्व हो, तो उसे यह भरोसा रहता है कि उसकी बात निष्पक्षता से सुनी जाएगी और कम से कम ऐसा तो नहीं होगा कि उसकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया जाए या उल्टा उसी को आरोपी बना दिया जाए। संस्था में विविध प्रतिनिधित्व का उद्देश्य यही है कि हर नागरिक को बराबर सम्मान और निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना मजबूत हो। इसीलिए आरक्षण की मूल अवधारणा को केवल आर्थिक सहायता के रूप में नहीं, बल्कि अवसर, संस्थागत भागीदारी और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के रूप में समझना चाहिए।